माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। भगवान से नहीं जुड़ोगे, भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो आपके पास पावर क्या है? किस पावर से आप सफलता प्राप्त करोगे? पॉजिटिव सोच को बढ़ाओ तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अविनाशी के बच्चा हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जो हिम्मत रखते हैं, धैर्यवान हैं, भगवान का भजन करते हैं, एक दिन सफलता उनके चरण चूमती है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, वो इस प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कोई उपाय है? तो बोले पहले विचार करना चाहिए। उसको ये विचार करना चाहिए कि मैं सारी चेष्टाएं सुख के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? इसका मतलब जिसे हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है। क्या करें? गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता, और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु से संबंध हटवा देना, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है? चिंता क्यों कर रहा है? विवेक धारण कर, तू विदेही है, ये देह तेरा नहीं है। अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। देखो, मैं सोच विचार कर बोल रहा हूँ। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। जैसे ये कहा जाता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच। आपका पौरुष भगवान असीम अनंत बलशाली है। आप अपनी को देह भाव से मानकर विषय भोगों में लगा दिए, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई। आप कहते हो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भोग के बिना रह सकूं, इस व्यक्ति के बिना रह सकूं। ये आपका ज्ञान। आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु ही आपका पौरुष बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप असत का त्याग करके उस पौरुष का सत्य में प्रयोग, आप अपार बल। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेच में होता है और उसको काट लिया जाए तो ना पर्याप्त भूस होगा ना एक दाना होगा, और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ और थोड़ा सा भूरापन आ जाए, डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे। ये जो वीर शक्ति है, ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। ध्यान दीजिए, मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन कर, उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया। इसलिए विषयों का ध्यान ही न हो पावे तो कैसे? जब मन से नाम का चिंतन, रूप का चिंतन होता है, वे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब भाग जाते हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने को श्री भगवान कह रहे हैं। सबसे पहले इंद्रियों में ही काम पैदा होता है और विषय आकर्षण करता है, इसलिए कामना उत्पन्न होते ही पाप क्रिया में रुचि हो जाती है। आगे चल करके वो इतना अंधा हो जाता है कि सत मार्ग छोड़ करके पाप कर्म में ही लग जाता है। भगवान इसलिए काम को महापापी बता करके आज्ञा करते हैं कि साधक इसको अवश्य मार डाले। स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा, उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, मिटाओ
तत्काल उस आश्रय को। नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में, उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना और चिंता तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम तो अगर मन तुम्हारे अधीन न हो जाए तो गद्दार। बहुत ध्यान देने योग्य बात, समस्त संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है।